हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मोशन 1D का ये चौथा लेक्चर है। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें बेसिक बातें और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। इस लेक्चर में भी मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्टिकल को ग्राउंड से t बराबर 0 टाइम पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं ऐसे। और एक पार्टिकल यहां पे है ग्राउंड से 100 मीटर के हाइट पे, यहां पे यह हाइट 100 मीटर है। और इस पार्टिकल को t बराबर 0 टाइम पे ही यहां से रिलीज किए हैं, सिर्फ छोड़ दिए हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों पार्टिकल कब और कहां पे मिलेगा। दोनों को साइमल्टेनियसली इसको प्रोजेक्ट किए हैं और इसको रिलीज किए हैं। तो ये दोनों पार्टिकल कब और कहां मिलेगा। तो मान लो कि ग्राउंड से h हाइट पे मिल गया, ग्राउंड से h हाइट पे मिल गया। तो जितने देर में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा होगा उतना ही टाइम में ये पार्टिकल भी यहां से यहां पहुंचा होगा। तभी तो दोनों यहां पे मिला है। तो ये पार्टिकल h हाइट ऊपर गया है तो ये पार्टिकल कितना डाउन आया होगा। तो ये पूरा 100 है और यहां तक h है। तो 100 में से इस h को कट कर देंगे तो ये मिलेगा 100 माइनस h। ओके, अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ये वाला। तो इस पार्टिकल के लिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और इस पार्टिकल के लिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इस पार्टिकल के लिए ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट h है बराबर u 50 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है इधर, तो पॉजिटिव साइन के साथ 50 इनटू ये टाइम निकालना है कि किस टाइम पे यहां से यहां पे पहुंच गया। यही होगा मिलने का टाइम, मीटिंग टाइम। और प्लस हाफ और a, तो a के जगह पे g है वर्टिकली डाउनवर्ड और g का वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वर्टिकली डाउनवर्ड है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो माइनस साइन के साथ इस g को पुट करेंगे यहाँ पे, g का वैल्यू 10 और ये t स्क्वायर। तो h बराबर 50 इंटू टी 50t और प्लस माइनस 2 से ये 10 कटेगा 5, तो 5t स्क्वायर। ये है पहले पार्टिकल का इक्वेशन। अब इस पार्टिकल का इक्वेशन लिखो तो इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है 100 माइनस h और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ 100 माइनस h। डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u इसके लिए 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो ut वाला टर्म 0, तो हाफ और a वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में g काम कर रहा है इस पार्टिकल पे भी, ये इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ a के जगह पे g पुट करेंगे और g का वैल्यू 10, तो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ये वही टाइम है जिसपे ये दोनों पार्टिकल मिलेगा। 2 से ये 10 कटेगा 5 और माइनस से ये माइनस भी कट जाएगा, तो 100 माइनस h बराबर 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। ये सेकेंड पार्टिकल का इक्वेशन है। तो अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है
और दो ही वेरिएबल है। ग्राउंड से कितने हाइट पे मिलेगा ये h और कितने टाइम पे मिलेगा ये t, h और t। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं, या हम करें इसको कर देते हैं। पहला इक्वेशन में ये h प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे h माइनस में दिख रहा है, इसमें 5t स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे 5t स्क्वायर प्लस में है। तो आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो प्लस h से माइनस h कट जाएगा, इक्वालिटी के इस साइड 100 बचेगा, 100। अब बराबर इक्वालिटी के उस साइड माइनस 5t स्क्वायर से प्लस 5t स्क्वायर कट जाएगा, ये 50t बचेगा। तो 50t, तो यहां से 50 से ये 100 कटेगा 2, तो ये टाइम मिला 2 सेकेंड। मतलब ये दोनों पार्टिकल t बराबर 2 सेकेंड पे मिलेगा, और 2 सेकेंड पे मिलेगा तो ये हाइट कितना होगा, 2 सेकेंड में ये पार्टिकल हाइट कितना गेन कर लेगा, मतलब किस हाइट पे मिलेगा। तो हाइट निकालना है तो इसी t को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करो, तो यहीं पे पुट कर देते हैं। तो 100 माइनस h, 100 माइनस h बराबर 5t स्क्वायर, और t का वैल्यू 2 आया है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20। यहां से 100 और इस 20 को इस साइड लाओ तो प्लस से माइनस में आएगा, माइनस 20 बराबर इस h को उस साइड ले जाओ तो माइनस से प्लस में जाएगा h। 100 माइनस 20 80 बराबर h, तो h बराबर 80 मीटर। इसका मतलब ये पार्टिकल ग्राउंड से 80 मीटर के हाइट पे जाके यहां पे मिला है, प्रोजेक्शन के बाद 2 सेकेंड पे। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखें, सोचें और समझें। यहीं पे अगर ये हाइट, यहीं पे अगर ये मीटिंग हाइट, मिलने का हाइट नेगेटिव में आ जाता कुछ, इसका मतलब समझते कि प्रोजेक्शन लेवल से नीचे जाके मिला है उतने हाइट पे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है। ग्राउंड से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में t बराबर 0 टाइम पे u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, और इसको प्रोजेक्ट करने के कुछ देर बाद t बराबर t नोट टाइम पे, t नोट का वैल्यू मान लो अभी 2 सेकेंड है, इसको प्रोजेक्ट करने के 2 सेकेंड बाद इस पॉइंट से दूसरे पार्टिकल को रिलीज किए हैं, सिंपली छोड़े हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये हाइट, ये टोटल हाइट 70 मीटर है। तो क्वेश्चन फिर से वही है कि ये दोनों पार्टिकल कब और कहां मिलेगा, ग्राउंड से कितने हाइट पे मिलेगा और कितने टाइम पे मिलेगा। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करें। ओके, मान लो कि ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पे मिल गया, तो यहां पे आके मिला है, तो ये कितना चला होगा यहां से लेके यहां तक, तो ये लेंथ बताओ। तो ये पूरा कैपिटल H है 70 मीटर, और 70 में से मतलब कैपिटल H में से इसे स्मॉल h को कट कर देंगे तो ये बचेगा, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब समझने के लिए मान लो कि ये पार्टिकल t बराबर 5 सेकेंड में यहां पे पहुंच गया, और t बराबर 2 सेकेंड तक इस पार्टिकल को हम हाथ में ही रखे हैं, और 2 सेकेंड पे इसको छोड़ेंगे तो इसको 3 सेकेंड में ही यहां आना पड़ेगा, तभी 5 सेकेंड में ये दोनों पार्टिकल यहां पे मिलेगा। तो इसको यहां से यहां जाने में 5 सेकेंड लगा है,
तो इसको 2 सेकंड के बाद हम छोड़बे किए हैं, तो 3 सेकंड में ही यहाँ आना पड़ेगा, तभी 5 सेकंड में मिलेगा। मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगा, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 - 2। कहने का मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगा है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में t - t0 टाइम लगना चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर t टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, तो ये पार्टिकल t - t0 टाइम में ही यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक, अब दोनों पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल के लिए लिखें तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो कि h है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ut, तो इसका u है 30, खैर अभी ऐसे लिखो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों? ये g इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। और दूसरे पार्टिकल के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल टू फाइनल ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर ut। तो u इसके लिए 0 है इनिशियल पॉइंट पे, तो ut 0 हो गया हाफ g, और यहां से यहां ये कितना टाइम लिया है? t - t0, t - t0 का होल स्क्वायर। यहां पे आप बोलोगे कि g का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव साइन के साथ इस g को पुट करो। अरे भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये इनिशियल टू फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट भी तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ रखो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 इक्वेशन मिला, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये स्मॉल h निकालना है कि ग्राउंड से कितने हाइट पे मिला, और ये t निकालना है कि इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के कितने देर बाद मिला। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन आ गया है तो आपके पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h और t मिल जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, u प्लस हाफ a इंटू 2n - 1। मान लो कि कोई पार्टिकल t बराबर 0 पे रेस्ट पे है, u बराबर 0 है, और इस पार्टिकल में एक्सीलरेशन है a, तो इसके वजह से ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, और t बराबर 1 सेकेंड पे यहां आ गया। तो पहला सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इन 1th सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u 0 है, तो ut वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a और t स्क्वायर। यहां से यहां तक जाने में टाइम लिया है 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर 1। तो आप ध्यान से देखें, फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस आया 1/2a। तो यहाँ पे देखो, इस 1/2a के जगह पे हम फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा s nth इक्वल टू u प्लस हाफ a के जगह पे 1/2a के जगह पे डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, और इंटू 2n - 1, 2n - 1। ये इसको ध्यान रखना। वैसे ये फॉर्मूला हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं अभी। ये मान लो एक टावर है, और इस टावर का हाइट है कैपिटल H, और इस टावर के टॉप से यहां से t बराबर 0 टाइम पे एक पार्टिकल को रिलीज किए हैं, जस्ट छोड़े हैं।
जस्ट छोड़े हैं, मतलब t बराबर 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये पार्टिकल t बराबर 1 सेकेंड में x लेंथ नीचे आ गया, t बराबर 1 सेकेंड में x लेंथ नीचे आ गया, मतलब ये पार्टिकल पहला सेकेंड में x डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू x। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पार्टिकल लास्टवां सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड में जितना चला है उससे 7 गुना चला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड में ये जितना चला है उससे 7 गुना ज्यादा चला है लास्टवां सेकेंड में। तो मान लो कि ग्राउंड पे आने में इसको टाइम लग गया n सेकेंड, तो ये n ही लास्टवां सेकेंड होगा। अगर n का वैल्यू 9 है तो 9वां सेकेंड होगा लास्टवां सेकेंड, n का वैल्यू 11 है तो 11वां सेकेंड होगा लास्टवां सेकेंड। तो लास्टवां सेकेंड में ये पहला सेकेंड में जितना चला है उससे 7 गुना ज्यादा चला है, मतलब nवां सेकेंड में 7x चला है। 7 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है इसमें कि इस टावर का हाइट कितना है, टावर का हाइट क्या है, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन में दम नहीं है, सीधे ये फॉर्मूला लगाओ, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस एस फर्स्ट इंटू 2n-1। तो यहां से n मिल जाएगा कि ये पार्टिकल टावर के टॉप से बॉटम में कितने टाइम में आ गया, तो n मिल जाएगा तो हाइट भी मिल जाएगा। तो देखो लास्टवां सेकेंड मतलब nth सेकेंड में ये 7x डिस्टेंस चला है, तो nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस यही है, इसके जगह पे 7x रखो बराबर u 0 है प्लस फर्स्ट सेकेंड में चला है ये x इंटू 2n-1, 2n-1। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, 7 बराबर 2n-1, -1 को इस साइड लाओ तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो 2n बराबर 8, तो n बराबर 2 से ये 8 कट जाएगा 4, तो n बराबर 4 आया, मतलब यहां से पार्टिकल को रिलीज करो तो 4 सेकेंड में ये टावर के बॉटम पे आ जाता है। तो इस टावर का हाइट कितना होगा, तो यहां पे देखो u0 और यहां से यहां आने में 4 सेकेंड लगा है, और एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है g। तो लगाओ इसमें फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s यही है h, तो h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 है हाफ और a के जगह पे ये g और t स्क्वायर, यहां से यहां आने में टाइम लिया है 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर से आप बोलोगे कि g का डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इस रेफरेंस के हिसाब से g को नेगेटिव साइन के साथ यहां पुट करो। तो यहां पे देखो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है ये h, इसका डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ यहां पे पुट करो, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो यहां से h मिलेगा 2 से ये 16 कटेगा 8 इंटू जी, और जी का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो 8 इंटू 10 80 मीटर। तो ये मिल गया इस टावर का हाइट। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू u प्लस फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस इंटू 2n-1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, ग्राउंड से h हाइट पे बहुत सारा बॉल है, बहुत सारा बॉल है।
यहां से पहला बॉल को रिलीज किया, छोड़ दिया, और इसको छोड़ने के टी नोट टाइम बाद दूसरा बॉल को रिलीज किया, फिर इसको रिलीज करने के टी नोट टाइम बाद तीसरा बॉल को रिलीज किया, फिर इसको रिलीज करने के टी नोट टाइम बाद चौथा बॉल को रिलीज किया। मतलब यहां पे लगातार बॉल्स को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, और दो बॉल को छोड़ने के बीच का ये टाइम इंटरवल फिक्स है कि एक बॉल को रिलीज किया, कुछ देर के बाद दूसरे बॉल को रिलीज किया, फिर उतना ही देर के बाद तीसरे बॉल को, फिर उतना ही देर के बाद चौथे बॉल को। तो दो बॉल को रिलीज करने के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स है। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस वक्त ये पहला बॉल ग्राउंड में टच होने वाला है उस वक्त चौथा बॉल रिलीज होने वाला है, छूटने वाला है हाथ से। तो बताओ उस वक्त ये दूसरा बॉल ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा। तो एक चीज तो फाइनल है कि जिस वक्त हम चौथा बॉल को रिलीज कर रहे हैं उस वक्त ये पहला बॉल ग्राउंड में टच होने वाला है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा बॉल इधर कहीं हवा में ही होगा। तो दूसरे बॉल का पोजीशन ग्राउंड से कितना होगा, ये स्मॉल एच पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको ट्राई करो। हम इसे सॉल्व करें। यस, पहला बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो t बराबर 0 टाइम पे पहला बॉल को रिलीज किए हैं, सभी बॉल को सिर्फ रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं वहां से। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन g है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर रेफरेंस लेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ले लो और ये नेगेटिव डायरेक्शन ले लो। अब पहला बॉल यहां से कितना टाइम लेगा ग्राउंड पे आने में, ये निकालो। तो टाइम निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में h। तो डिस्प्लेसमेंट h बराबर ut, तो u 0 है तो ut वाला टर्म 0, हाफ g t स्क्वायर। तो यहाँ पे h डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये g ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा। तो यहां से t का वैल्यू मिलेगा 2h और ये g बाई में 2h और बाई में g, और t पे स्क्वायर है तो इस पे रूट। इतना टाइम लगेगा पहला बॉल को यहां से ग्राउंड पे आने में। और बोल रहा है कि जिस वक्त पहला बॉल ग्राउंड में टच होने वाला है उस वक्त चौथा बॉल रिलीज होने वाला है, मतलब छूटने वाला है। तो जितने टाइम में ये बॉल यहां से यहां आया है उतने टाइम में हम चौथा बॉल पे पहुंच गए हैं इसको रिलीज करने के लिए। तो यहां से देखो कितना टाइम में हम चौथा बॉल पे पहुंचे हैं। ये टाइम इंटरवल टी नोट, फिर ये टाइम इंटरवल टी नोट, और फिर ये टाइम इंटरवल टी नोट। तो टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट, 3 टी नोट टाइम लगा है इस चौथे बॉल तक पहुंचने में, इसको रिलीज करने के लिए। और उतने देर में ये बॉल पहला वाला बॉल यहां से ग्राउंड पे आ गया है इतने टाइम में। इसका मतलब ये टाइम और टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट 3 टी नोट बराबर होगा। तो ये टाइम बराबर 3 टी नोट। तो यहां से हम दो सक्सेसिव बॉल को रिलीज करने के बीच का टाइम इंटरवल, ये टी नोट, निकाल सकते हैं। तो यहां से दो सक्सेसिव बॉल को रिलीज करने के बीच का टाइम इंटरवल टी नोट इक्वल टू ये 3 इस साइड इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/3 अंडर रूट 2h/g। ये अब देखो जिस वक्त चौथा बॉल रिलीज करने वाले हैं उस वक्त ये दूसरा बॉल ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, ये पूछा गया है। तो आप यहां पे देखो जिस वक्त आप चौथा बॉल रिलीज करने वाले हो उससे टी नोट प्लस टी नोट 2 टी नोट टाइम पहले ये दूसरा बॉल रिलीज कर चुके हैं।
तो 2t नॉट टाइम में ये दूसरा बॉल कितना नीचे आ गया है, ये हाइट निकाल लो, इसको h डैश बोल देते हैं, ये h डैश निकाल लो और फिर इस पूरे हाइट में से h में से ये h डैश कट कर देंगे तो दूसरे बॉल का पोजीशन आ जाएगा ग्राउंड से। कब? जिस वक्त ये चौथा बॉल रिलीज करने वाले हैं उस वक्त। तो ये h डैश निकाल सकते हैं, h डैश बराबर u 0 है तो ut वाला टर्म 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो ये कितनी देर तक चला है? टी नोट प्लस टी नोट, 2t नोट टाइम पहले इसको रिलीज कर चुके हैं तो 2t नोट टाइम तक ये चला है। तो यहाँ पे 2t नोट का स्क्वायर, और टी नोट यहाँ पे दिख रहा है तो इस टी नोट को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये h डैश मिलेगा 1/2 g 2 का स्क्वायर 4 और टी नोट का स्क्वायर, और टी नोट का वैल्यू है 1/3 अंडर रूट 2h/g। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/9 और इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इससे 2h/g। तो यहाँ पे देखो कटने वाला कुछ है क्या 2 से ये 2 कट जाएगा, इस g से ये g कट जाएगा और ये आया 4h/9 तो ये h डैश मिल गया 4h/9 और चाहिए ये हाइट, ये h। तो इस h के लिए इस पूरे हाइट में से कैपिटल H में से इस 4h/9 को घटा दो तो ये मिल जाएगा। कैपिटल H में से 4h/9 को घटाओ तो स्मॉल h मिल जाएगा, ये 9 LCM आएगा तो 9h माइनस 4h, 9 में से 4 गया तो 5h/9। तो ये मिला सेकेंड बॉल का हाइट ग्राउंड से, किस वक्त? जिस वक्त ये चौथा बॉल रिलीज करने वाले हैं उस वक्त। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट है। क्वेश्चन देखो, मान लो कि ग्राउंड पे बहुत सारा बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी 1 2 3 4 5 6 7 और भी है, और सभी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो, और 2 सक्सेसिव बॉल को प्रोजेक्ट करने के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स है, और वो टाइम इंटरवल मान लो टी नोट है। इस बॉल को प्रोजेक्ट किए, इसको प्रोजेक्ट करने के टी नोट टाइम बाद इसको प्रोजेक्ट किए, और फिर इसको प्रोजेक्ट करने के टी नोट टाइम बाद इसको प्रोजेक्ट किए, फिर इसको प्रोजेक्ट करने के टी नोट टाइम बाद इसको प्रोजेक्ट किए, फिर इसके टी नोट टाइम बाद इसको, फिर टी नोट टाइम बाद इसको, फिर टी नोट टाइम बाद इसको प्रोजेक्ट किए। तो 2 सक्सेसिव बॉल को प्रोजेक्ट करने के बीच का टाइम इंटरवल टी नोट है, फिक्स है, और यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पहला वाला बॉल मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर यहां से घूम के वापस आया, अब ये ग्राउंड में टच होने वाला है, इस वक्त ये छठा वाला बॉल प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस वक्त इस चौथे वाले बॉल का पोजीशन ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? एक बार और। पहला वाला बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तक गया और यहां से फिर वापस नीचे आया और अब ये ग्राउंड में टच होने वाला है, उस वक्त ये छठा वाला बॉल प्रोजेक्ट होने वाला है। मतलब 5 4 3 2 1 ये 5 बॉल हवा में होगा,
तो जिस वक्त ये छठा वाला बॉल प्रोजेक्ट होने वाला है, और छठा वाला बॉल कब प्रोजेक्ट होने वाला है, जिस वक्त पहला बॉल ऊपर से घूम के वापस यहाँ पे ग्राउंड में टच होने वाला है, उस वक्त ये छठा बॉल प्रोजेक्ट होने वाला है। तो बताओ उस वक्त इस चौथे बॉल का पोजीशन ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन समझ में आया तो इसको ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला बॉल को ऊपर जाके वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, ये टाइम निकाल लो। तो यहाँ पे यू है और मैक्सिमम हाइट पे भी 0 है, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगा, एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वो टाइम निकालने के लिए हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस AT। तो v 0 है बराबर u है अब माइनस GT, एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस साइन के साथ g और t। तो यहाँ से माइनस GT को इस साइड लाओ तो माइनस GT बराबर u, तो t बराबर u बाई जी। इतने टाइम में पहला पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो फिर यहां से वापस ग्राउंड पे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो टोटली कितने टाइम तक ये पार्टिकल हवा में रहा, तो टोटली u बाई जी प्लस u बाई जी, 2u बाई जी टाइम तक हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, इतने टाइम तक पहला वाला बॉल हवा में रहा। मतलब ये पहला वाला बॉल प्रोजेक्ट करने के इतने टाइम बाद वापस ग्राउंड में टच होने वाला है, और उस वक्त ये छठा वाला बॉल प्रोजेक्ट होने वाला है। तो छठा वाला बॉल को प्रोजेक्ट करने के लिए हमको कितना टाइम लगा, ये टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट, 5 टी नोट टाइम लगा, तब हम पहुंचे छठे बॉल को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये 5 इंटू टी नोट, पहला बॉल को रिलीज किए, पहला बॉल यहां से चल दिया गया, दूसरा बॉल को रिलीज किए, तीसरा बॉल को रिलीज किए, चौथा, पांचवा और छठा बॉल को रिलीज करने वाले हैं। तो देखो ये पहला बॉल ग्राउंड में टच होने वाला है, तो पहला बॉल को प्रोजेक्ट करने के बाद कितने देर में ग्राउंड में टच होने वाला है, 2u बाई जी। तब तक हम इधर चले गए छठे बॉल को प्रोजेक्ट करने के लिए, तो इधर कितना टाइम आगे बढ़ गए, टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट प्लस टी नोट, 5 टी नोट। तो ये 2u बाई जी और ये 5 टी नोट बराबर होगा, ये 5 टी नोट बराबर हो जाएगा इस 2u बाई जी के, 2u बाई जी के। तो यहां से हम दो बॉल को, दो सक्सेसिव बॉल को प्रोजेक्ट करने के बीच का टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, यही टी नोट है। यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं कि यहां पे हम जब पहला बॉल ग्राउंड में टच होने वाला है उस वक्त छठा बॉल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो ये 2u बाई जी बराबर 5 टी नोट, छठा बॉल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो उससे एक कम 5 टी नोट, और यहाँ पे ये टी नोट है टाइम इंटरवल। यहीं पे अगर पूछ दें कि जिस वक्त ये पहला वाला बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस ग्राउंड में टच होने वाला है, उस वक्त हम 12वें बॉल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो बताओ दो सक्सेसिव बॉल के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा, तो ये 2u बाई जी, 2u बाई जी इक्वल टू 12 से 1 कम, जैसे यहां पे 6 से 1 कम 5 टी नोट, वैसे ही यहां पे 12 से 1 कम 11 टी नोट। तो यहां पे जो ये टी नोट मिलेगा, ये मिलेगा दो सक्सेसिव बॉल को प्रोजेक्ट करने के बीच का टाइम इंटरवल। और किस कंडीशन पे, जब पहला वाला बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस ग्राउंड में टच होने वाला है, उस वक्त हम 12वें बॉल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो टाइम इंटरवल ऐसे निकलेगा 2u बाई जी इक्वल टू 11 टी नोट। यहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि जिस वक्त पहला वाला बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस ग्राउंड में टच होने वाला है, उस वक्त हम चौथे बॉल को रिलीज करने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो बताओ दो सक्सेसिव बॉल के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा, तो 2u बाई जी इक्वल टू चौथे बॉल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना, तो 3 टी नोट, 2u बाई जी इक्वल टू 3 टी नोट। ठीक, तो इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखो
दो सक्सेसिव बॉल को प्रोजेक्ट करने के बीच का टाइम इंटरवल यहाँ पे दिख रहा है। तो टी नोट बराबर 2u बाय ये 5 यहाँ पे गुना में आएगा तो 5g। ये अब छठा बॉल को जिस वक्त हम रिलीज कर रहे हैं उससे टी नोट प्लस टी नोट 2 टी नोट टाइम पहले चौथे बॉल को रिलीज कर चुके हैं। तो ये चौथा बॉल 2 टी नोट टाइम में इस ग्राउंड से कुछ हाइट पे चला गया होगा, तो वो हाइट निकाल लो। वही हाइट होगा उस वक्त का जिस वक्त हम छठा बॉल प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ये 2 टी नोट टाइम में कितने हाइट पे होगा, तो इसके लिए u है, u है और ये हाइट निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पता है कि कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 टी नोट। तो टाइम पता है, u पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक्सीलेशन पता है वर्टिकली डाउनवर्ड g। तो इसमें कोई रिलेशन s बराबर ut प्लस हाफ at², हाँ ये काम कर जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो h बराबर u है u और t के जगह पे 2 टी नोट, टी नोट प्लस टी नोट 2 टी नोट। तो टी नोट का वैल्यू है 2u बाय 5g, तो 2 और टी नोट का वैल्यू 2u बाय 5g, ये है ut प्लस हाफ at² और a है g वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा वो, तो माइनस हाफ g और t² और t के जगह पे फिर से 2 टी नोट, तो 2 और टी नोट का वैल्यू 2u बाय 5g, 2u बाय 5g। ये हाइट मिला इस चौथे बॉल का जिस वक्त छठा बॉल प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखें, सोचें और प्रोसेस को समझें। आपको अक्सर टाइम इंटरवल पूछेगा कि जिस वक्त नम्मा बॉल प्रोजेक्ट करने वाले हैं उस वक्त पहला बॉल वापस ग्राउंड में टच होने वाला है, तो बताओ टाइम इंटरवल क्या होगा। तो 2u बाई जी बराबर नम्मा बॉल प्रोजेक्ट करने वाले हो ना, तो यहाँ पे 8 टी नोट, 10वां बॉल प्रोजेक्ट करने वाले हो तो 9 टी नोट। ठीक है, ओके। तो इसको देखें, सोचें और समझें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन 1D के ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी का अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले लेक्चर में काइनेमेटिक्स का ग्राफ पढ़ेंगे, xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ, vx ग्राफ, ax ग्राफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।